के बाहर खड़ा एक पिता, आंखों में टूटे हुए सपने और सामने वही लोग जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। आज दर्द छुपाने की कोशिश नहीं है, आज दर्द सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, महादेव एंड सन्स के एपिसोड में मंदिर से शुरुआत हो चुकी है, जहां केतन और नर्मदा एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े हैं और इसी बीच भानु महादेव से सवाल करती हैं और उसके दर्द का मजाक उड़ा रही होती हैं। वो बार बार याद दिला देती हैं कि जो तकलीफ महादेव आज फील कर रहे हैं वही दर्द उसने 25 साल पहले झेला था। भानु साफ कह देती हैं कि भगवान ने महादेव को उसके कर्मों की सजा दी है और अब यहाँ पर वो खुश रहेगी इस बेइज्जती के बाद। जबकि महादेव तड़पता हुआ वहां पर खड़ा हो जाता है। वो महादेव की शादी, उसके फैसलों और उसके परिवार पर ताने मारने लग जाती हैं। महादेव सब कुछ सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा दर्द बनकर सामने आ जाती है। भानु उसकी चुप्पी को अपनी जीत समझ चुकी हैं और टूटे हुए मन से महादेव मंदिर छोड़ करके चले जाते हैं। पीछे पीछे विद्या भी भागती हुई नजर आती हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही महादेव खुद को संभाल नहीं पाते और रो पड़ते हैं। विद्या ये देख करके काफी परेशान है और टूट चुकी है अंदर से। और दूसरी तरफ है धीरज, केतन और नर्मदा महादेव को बिना कुछ कहे चले जाते हुए देखकर काफी शॉक्ड हैं। धीरज केतन को समझा रहे हैं कि अब उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि नर्मदा अब अपने घर वापस नहीं जा सकती। रास्ते में केतन को एहसास हो जाता है कि उसने महादेव का भरोसा तोड़ दिया है, जिससे उसे सब कुछ दिया हुआ था। यहाँ पर धीरज उसे समझाते हैं कि गलती सिर्फ केतन की नहीं, महादेव की भी है। उसने हालात को यहाँ तक आने ही क्यों दिया। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं लेकिन अंदर का डर उन्हें साथ नहीं रहने दे रहा। उधर महादेव खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। भानु की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं और वो पूरी तरह भानु की बातों से परेशान है। विद्या पूरे परिवार के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि सबको धीरज और केतन की बात भी सुननी चाहिए। तभी कम्मू वहां आकर के सबके सामने नाटक करने लग जाती हैं, जैसे भाई कुछ उसे पता ही ना हो। इसी बीच बाहर से भानु की आवाज आती है, जो एक बहुत बड़े ऐलान के साथ में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। बाहर केतन और नर्मदा घर पहुंच जाते हैं। भानु का स्वागत तानों के साथ करता हुआ नजर आ रहे हैं। महादेव भी परिवार के साथ बाहर आ चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। यहीं राधा भानु को रोकने की कोशिश करती हैं और नर्मदा और केतन की आरती कर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। यहीं नर्मदा काफी इमोशनल नजर आ रही हैं। भानु यही नहीं रुकती भाई, उसके तानों की जो बारिश है वो महादेव पर हो रही है। वो महादेव के बाकी बेटों पर भी इल्जाम लगाती हैं और कहती हैं कि वो भी प्यार के नाम पर घर की लड़कियों को फंसाएंगे। धीरज भानु को वार्न कर चुकी हैं यहाँ पर कि वो चुप रहें। विद्या साफ कह देते हैं कि भानु किसी को नीचा नहीं दिखा रही बल्कि खुद को ही गिरा कर रख रही है। लेकिन भानु आखिरी बार कह देती हैं कि भाई वो महादेव से कहती हैं कि उसे अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। पूरा घर यहीं शॉक्ड हो जाता है इस बात को सुन के और महादेव के चेहरे पर पहली बार डर नहीं बल्कि एक डेंजरस डिसीजन झलक रहा होता है। धीरज की आंखों में गुस्सा है। विद्या पूरी तरह टूट चुकी हैं और घर की नींव हिलने लग जाती है। कहानी यहीं रुकती है, जहां भाई सवाल सिर्फ ये नहीं कि महादेव क्या करेगा बल्कि ये है कि क्या उसे टूटने से रोक पाएगा उसका परिवार, और क्या वो धीरज, केतन और नर्मदा को माफ कर पाएगा, साथ में रह पाएगा। देखना ना भूलें महादेव एंड सन्स का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटेशन के साथ जुड़े रहें ऐसी अपडेट के लिए और टेलीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।